एवरीवन, वेलकम टू द फायर शार्क। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे OSPF के बारे में। बेसिकली जो हमारा OSPF है वो स्टैंड्स फॉर ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। और ये क्या होता है, एक राउटिंग प्रोटोकॉल है गाइस। ये राउटिंग प्रोटोकॉल है और इसको हम क्या बोलते हैं, ये लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल होता है। और इसमें क्या होता है, एक शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम होता है जिसके बेसिस पे बेस्ट राउट चूज़ किया जाता है। और बेसिकली ये ओपन स्टैंडर्ड होता है। ओपन स्टैंडर्ड मीनिंग यहाँ पे मतलब ये कोई सिस्को प्रोप्राइटरी नहीं होता है, मतलब कोई भी वेंडर इसका यूज़ कर सकता है। और ये लार्जर ऑटोनोमस सिस्टम में राउटिंग के लिए यूज़ होता है। ये नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल होता है और ये प्रोटोकॉल नंबर 87 का यूज़ करता है। यहाँ पे इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटर डिस्टेंस वैल्यू होती है वो 110 होती है। और ये मल्टीकास्ट एड्रेस 224.0.0.5 एंड 224.0.0.6 इन दो एड्रेसेस का यूज़ करता है फॉर मल्टीकास्ट। अब बात करते हैं हमारी OSPF टेबल्स के बारे में। यहाँ पे हमारी 3 टेबल्स होती हैं, नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल एंड राउटिंग टेबल। जो हमारी नेबर टेबल होती है गाइस, उसके अंदर सारी नेबर की इंफॉर्मेशन होती है। मतलब ये सबसे पहले हमारी नेबर डिस्कवरी जो होती है, तो उसके बाद जो भी नेबर बनता है उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है नेबर टेबल में होती है। देन हमारा टोपोलॉजी टेबल है। टोपोलॉजी टेबल के अंदर जितने भी राउट प्रेजेंट होते हैं, जितने भी नेटवर्क प्रेजेंट होते हैं, राउट पाथ जितने भी प्रेजेंट होते हैं, वो सारे के सारी इन्फॉर्मेशन किस में होती है, हमारी टोपोलॉजी टेबल में। और राउटिंग टेबल बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, इसमें बेस्ट पाथ जो हमने शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम से हमने चूज़ कर लिया है, जो बेस्ट पाथ हमने चूज़ करना है वो सारा किसके अंदर होता है, राउटिंग टेबल के अंदर होता है गाइस। और अगर मैं बात करूं तो यही मतलब इसमें 3 हमारी टेबल्स होती हैं। अब हम बात करते हैं अपने OSPF मैसेज के बारे में। OSPF मैसेजेस कौन कौन से होते हैं गाइस इसके अंदर, इसमें टोटल यहाँ पे 5 मैसेजेस होते हैं। हेलो मैसेज हो गया, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन हो गया, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, लिंक स्टेट अपडेट एंड लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट। तो हम बात करते हैं अपने हमारे हेलो पैकेट के बारे में। ये नेबरशिप बनाने के लिए यूज़ होता है, या फिर हम कह सकते हैं नेबर डिस्कवरी के लिए यूज़ किया जाता है। और ये डेजिग्नेटेड राउटर और बैकअप राउटर के इलेक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है। और इसमें ये 2 मल्टीकास्ट एड्रेस का यूज़ करता है, विच इज़ 224.0.0.5 एंड 224.0.0.6। अब बात करते हैं डेटाबेस डिस्क्रिप्शन। अब ये क्या होता है इसके अंदर, ये मैसेज, इसको हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस डिस्क्रिप्टर भी बोलते हैं। ये मैसेजेस के पास टोपोलॉजी का डिस्क्रिप्शन होता है। मतलब ये टोपोलॉजी मतलब एक तरह से ये मैसेज क्या कह सकते हैं, टोपोलॉजी डिस्क्रिप्शन होता है। अब हम बात करते हैं अपने लिंक स्टेट पैकेट्स के बारे में, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये हमारा DBD जो हमारा डेटाबेस डिस्क्रिप्टर भेजा जाता है, तो हमारा क्या होता है, जो भी राउटर रिसीव करता है वो अपने लिंक स्टेट डेटाबेस के साथ उसको कंपेयर करता है, चेक करता है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन, कोई अपडेट की ज़रूरत है तो फिर लिंक स्टेट पैकेट्स भेजे जाते हैं। सबसे पहले लिंक स्टेट रिक्वेस्ट भेजी जाती है जो भी मिसिंग इन्फॉर्मेशन है उसको पाने के लिए। देन उसके रिप्लाई में क्या आता है, लिंक स्टेट अपडेट आता है। और उसके बाद लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट की इंफॉर्मेशन अपडेट हो चुकी है, ये इसलिए यहाँ पे होता है, ठीक है। अब इसमें यही सारी चीज़ें होती हैं। लाइक सबसे पहले क्या भेजा जाता है, हमारा लिंक स्टेट रिक्वेस्ट भेजा जाता है। जब राउटर ये डिटेक्ट कर लेता है कि उसकी टोपोलॉजिकल जो टोपोलॉजिकल डेटाबेस है मतलब आउट ऑफ डेट हो चुकी है, उसके अंदर जो भी कोई मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो उसके लिए देन उसका रिप्लाई आता है, देन एक्नॉलेजमेंट। अब बात करते हैं OSPF स्टेट्स के बारे में। यहाँ पे टोटल 7 स्टेट होती हैं गाइज, डाउन, इनिट, टू वे, हमारी ये क्या है, टू वे, एक्सटार्ट, एक्सचेंज, लोडिंग एंड फुल। टोटल हमारी 7। तो गाइज हम बात कर रहे थे डाउन स्टेट की, मतलब हम अपनी स्टेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा डाउन स्टेट हम बात की थी हमने। डाउन स्टेट क्या होता है, बेसिकली जहाँ पे कोई भी हेलो पैकेट रिसीव नहीं किया जाता है। मतलब सबसे पहले जब हमारी नेबर एजेंसी हमारी बना रहे होते हैं तो उसके केस में जो नेबर है वो कोई हेलो पैकेट रिसीव नहीं किया जाता यहाँ से, ठीक है। लेकिन हेलो पैकेट सेंड किया जाना शुरू हो जाता है पर रिसीव नहीं हो रहा होता, मतलब रिसीव नहीं होता है उस टाइम तक, ठीक है। और प्लस
ये जो डाउन स्टेट होती है एक केस में और होती है गाइज, मतलब पहले से हमने OSPF एडजेसेंसी हमारी हो रखी है, ठीक है, उस केस में मतलब हमारा जो स्टेट है या तो 2 वे है या फिर फुल स्टेट हमारी चल रही है, उस केस में भी फुल से डाउन चली जाती है। किस कब हो जाती है गाइज ये, जब हमारा हेलो पैकेट है वो हमारे जो डेड इंटरवल टाइम है ना उससे पहले रिसीव नहीं होता, मतलब वो डेड इंटरवल टाइम हमारा हो चुका होता है, कंप्लीट हो चुका है, तब तक हमें हेलो पैकेट रिसीव नहीं होता है। तो इस केस में क्या क्या पैकेट को, हमारे हेलो पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया जाता है, और इस केस में भी जो स्टेट होती है वो डाउन चली जाती है। तो इस ऐसा सिनेरियो होता है गाइज। फिर हमारा आता है इनिट स्टेट, इस इनिशियलाइजेशन भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। इस स्टेट पे क्या होता है गाइज, बेसिकली हेलो पैकेट तो रिसीव हो जाता है, यहाँ पे हेलो पैकेट रिसीव हो जाता है, लेकिन जिस भी नेबर ने या फिर जहाँ से हमने हेलो पैकेट रिसीव कराया उस राउटर की राउटर आईडी हमको नहीं मिलती है, ठीक है। और इस मतलब ये राउटर आईडी, मतलब जहाँ से हमने हेलो पैकेट को रिसीव किया है उस राउटर की हमारे पास राउटर आईडी होनी बहुत ज़रूरी होती है। इसी राउटर के आईडी के बेसिस पे क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट काम करती है, लाइक दैट इट रिसीव अ वैलिड हेलो पैकेट और नॉट, ठीक है। तो इसके बेसिस पे ये होता है। अब 2 वे हम बात करते हैं, ठीक है। 2 वे के बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, 2 वे कम्युनिकेशन मतलब बाई डायरेक्शनल, मतलब दोनों साइड से जो राउटर्स होते हैं वो हेलो पैकेट को देख सकते हैं, हेलो पैकेट को आप एक दूसरे के हेलो पैकेट को देख सकते हैं। इस स्टेट पर ये डिसाइड किया जाता है कि जिस राउटर से हेलो पैकेट हमारा क्या हुआ है, रिसीव हुआ है, मतलब रिसीव किया गया है, उसके साथ हमको एडजेसेंसी बनानी है कि नहीं बनानी है, ठीक है। अब हमने नेबर से अपना हेलो पैकेट रिसीव कर लिया, बट हम देखेंगे कि हम ये हमारे लिए बेस्ट पाथ है कि नहीं है, हमको एडजेसेंसी बनानी है कि नहीं बनानी है। डेटाबेस डिस्क्रिप्टिव हमारा जो होता है रिसीव करने के बाद, मतलब जो नेबर से हम क्या करते हैं, डेटाबेस डिस्क्रिप्टर हमारा होता है रिसीव करने के बाद इनिट स्टेट, जहाँ पर क्या होता है 2 वे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, मतलब। और इस स्टेज के एंड पे DR एंड BDR का इलेक्शन हो जाता है, मतलब इसके एंड तक क्या हो जाता है, DR और BDR हमारा इलेक्शन हो जाता है। फिर आता है हमारा एक्सटार्ट स्टेट, ठीक है। फिर हम एक्सटार्ट स्टेट की बात करते हैं। हमारी जो एक्सटार्ट स्टेट होती है गाइज, एक बार DR BDR जो हमारा इलेक्शन है मतलब हो जाता है, तो उसके बाद हमको क्या चाहिए, मास्टर एंड स्लेव इलेक्शन चाहिए होता है, ठीक है। मास्टर एंड स्लेव इलेक्शन यहाँ पे स्टार्ट होता है एक्सटार्ट स्टेट पे। मास्टर स्लेव इलेक्शन किस बेसिस पे होता है गाइज, राउटर आईडी बेसिस पे होता है, जिसकी हाईएस्ट राउटर आईडी होगी वो मास्टर बनता है, और बाकी जो राउटर होगा वो स्लेव बन जाएगा, ठीक है। और जो हमारा मास्टर होता है वही क्या करता है, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है, ठीक है। और अब जो हमारा जो ये होता है मास्टर होता है, ये क्या करता है मतलब बेसिकली यहाँ पर इनिशियल सीक्वेंस नंबर का चूज़ किया जाता है, मतलब एडजेसेंसी इंफॉर्मेशन को, मतलब इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो जो भी राउटर की हम कह सकते हैं जो भी जिस भी राउटर की राउटर आईडी हाईएस्ट होगी वो मास्टर बन गया। तो मतलब जो हमारा मास्टर होता है वही इसको क्या कहते हैं, हमारे सीक्वेंस नंबर को इंक्रीमेंट कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, ठीक है। और DR BDR जिसकी हाईएस्ट राउटर आईडी होगी वही मास्टर बन जाता है, ठीक है। ये हमने देख लिया। तो ये हमारी एक्सटार्ट स्टेट तक हो जाता है गाइस। और हायर राउटर आईडी बिकम मास्टर एंड गाउंस रिलायबल DBD एक्सचेंज, ये क्या करती है फिर मास्टर बनने के बाद जो हमारा डेटाबेस डिस्क्रिप्टर है उसको एक्सचेंज करना, ये किसका काम होता है, फिर मास्टर का काम होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सचेंज की तरफ, ठीक है। हमारी एक्सचेंज स्टेट क्या करती है, ये स्टेट क्या करती है, यहाँ पे मास्टर और स्लेव इलेक्शन हो चुका है, मतलब कंप्लीट हो चुका है, और स्लेव सेंड कंफर्मेशन DBD, मतलब यहाँ पे कंफर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और OSPF राउटर DBD एक्सचेंज करते हैं, जो भी हमारा OSPF मास्टर होता है वो क्या करता है, DBD एक्सचेंज करता है। और DBD यानी हमारा जो LSA है, मतलब जो हमारा OSPF राउटर एक्सचेंज डेटाबेस डिस्क्रिप्टर पैकेट और ये DBD लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट हेडर कंटेन करते हैं, जो कि कंप्लीट
और यू कैन से इंटायर लिंक स्टेट डेटाबेस के कंटेंट को डिस्क्राइब करता है यहाँ पे, ठीक है। मीनिंग राउटर को डेटाबेस, मतलब राउटर को डेटाबेस डिस्क्रिप्टर का सारा कंटेंट मिल जाता है। और जिस भी राउटर को अब ये डेटा डीबीडी मिलता है ना, डेटाबेस डिस्क्रिप्टर, वो अपने यानी लिंक स्टेट, अब उसका खुद का जो लिंक स्टेट डेटाबेस होता है उसके साथ उसको मैच करता है, कंपेयर करता है कि कोई मिसिंग इन्फॉर्मेशन तो नहीं है यहाँ पे, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन जो कि चेंज हो चुकी है, अपडेट हो चुकी है और मैं मुझे वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, ठीक है। तो वहाँ पे ये चेक किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, ठीक है। अगर फिर ये चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, ये चेक करने के बाद या मतलब कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन इस टाइप से, ठीक है, ये हमारा एक्सचेंज के ऊपर होता है। फिर हमारा होता है लोडिंग स्टेट, ठीक है। लोडिंग स्टेट पे बेसिकली गाइस क्या होता है, अब देखो डीबीडी के साथ कंपेयर कर लिया है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन मतलब ऐसी है जो कि अपडेट तो हो चुकी है, चेंज तो हो चुकी है, बट जो भी जिस जिस राउटर ने क्या किया था, डीबीडी को रिसीव किया था, अब उसकी लिंक स्टेट डेटाबेस में वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। लिंक स्टेट रिक्वेस्ट हम उसको बोलते हैं। लिंक स्टेट जो पैकेट्स हैं वो सेंड करना शुरू करता है, ठीक है। सबसे पहले जो लॉस, जो इन्फॉर्मेशन लॉस हुई है, ठीक है, उसके लिए LSR यानी लिंक स्टेट रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है। देन उसके रिप्लाई में क्या आता है, लिंक स्टेट अपडेट इन्फॉर्मेशन आती है, मतलब जो भी अपडेट हमको चाहिए है, एडवर्टाइजमेंट हमको चाहिए है, मतलब हमारे लिंक स्टेट जो अपडेट होता है एक तरह से एनवेलोप का काम करता है, और इस एनवेलोप के अंदर सारी जितनी भी लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट होती है ना, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, वो सारी होती है, तो वो रिसीव करता है इसके रिप्लाई में। और वहाँ फिर बाद में एक्नोलेजमेंट भी यहाँ पे चेंज होती है, मतलब लिंक स्टेट एक्नोलेजमेंट जाती है कि भाई मैंने अपडेट रिसीव कर लिया है। तो ये सारी लोडिंग स्टेट पर होती हैं गाइस, ठीक है। फिर आता है हमारा फुल स्टेट। अब फुल स्टेट गाइज यहाँ पे क्या करता है, मीनिंग यहाँ पे सब कुछ हो चुका है, ये नॉर्मल हमारी स्टेट हो गई है, ठीक है। जो हमारे LSDB था, हमारा लिंक स्टेट डेटाबेस था, वो सारे सिंक्रोनाइज हो चुके हैं, मतलब हमारे वो सिंक्रोनाइज हो चुके हैं, प्लस हमारी जो एडजेसेंसी थी वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। हमारी पूरा प्रोसीजर, हमारी सारी स्टेट यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, पूरी एडजेसेंसी कंप्लीट हो गई है। तो गाइज कंप्लीट, अगर मैं स्टेट्स की थोड़ा डिस्क्रिप्शन देना चाहूँ तो वो क्या होगा, सबसे पहले हमारा डाउन स्टेट, देन इनिट, ठीक है। डाउन से कोई भी हेलो पैकेट हमारा सेंड नहीं किया गया था, ठीक है। देन इनिट पे क्या किया जाता है, हेलो पैकेट तो रिसीव कर लिया जाता है, बट वहाँ पे राउटर आईडी तब तक नहीं आई होती है, ठीक है। देन टू वे स्टेट होता है हमारा, टू वे स्टेट हमने देखा, उसके ऊपर हमारा मास्टर एंड स्लेव इलेक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। मास्टर और स्लेव इलेक्शन किस बेसिस पे स्टार्ट होता है, बेसिकली राउटर आईडी के बेसिस पे, हाईएस्ट राउटर आईडी जिसकी होगी वही मास्टर बनता है। अब जो हमारा एक स्टार्ट होता है, एक स्टार्ट पे हमारा मास्टर और स्लेव इलेक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो हमारा जो मास्टर होगा वो क्या करता है, डीबीडी हमारी डेटाबेस डिस्क्रिप्टर को सेंड करना शुरू करता है, ठीक है। देन फिर हमारा एक्सचेंज आता है। एक्सचेंज में बेसिकली क्या होता है, अब ये मास्टर स्लेव इलेक्शन कंप्लीट हो चुका है, और मतलब एक स्टार्ट पे बेसिकली क्या होता है, हमारा मास्टर एंड स्लेव इलेक्शन कंप्लीट होता है, और जहाँ एक्सचेंज पे क्या होता है, मास्टर हमारा क्या सेंड करना शुरू कर देता है, डीबीडी सेंड करना शुरू कर देता है, डेटाबेस डिस्क्रिप्टर सेंड करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब क्या होता है, हमारे एक्सचेंज पे क्या होता है, ये चेक कर लिया जाता है कि भाई कोई अपडेट हमारे मतलब जो रिसीविंग जो हमारा राउटर है वो ये चेक करता है कि बेसिकली लिंक स्टेट, अपनी लिंक स्टेट डेटाबेस के साथ चेक कर लेता है कि कोई अपडेट है अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। फिर हमारा लोडिंग पे पहुंचता है, लोडिंग पे क्या करता है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन लॉस हो गई है और कोई इन्फॉर्मेशन मतलब अपडेट आउट ऑफ डेट हो चुका है, जो भी रिसीविंग राउटर है वो उसकी जो डेटाबेस है वो आउट ऑफ डेट हो चुका है, तो वो अपनी जो खुद को अपडेट होने के लिए किस लिए LSR भेजता है, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट भेजता है, उसके रिप्लाई में लिंक स्टेट अपडेट आती है, देन एक्नॉलेज भेजी जाती है, और फुल स्टेट में क्या होगा, पूरी एडजेसेंसी कंप्लीट हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइज OSPF, ठीक है। OSPF के लिए हमने सारी चीज़ें पढ़ी, हमने स्टेट देखी, मैसेजेस देखे, ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। सो थैंक यू गाइज।